हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में सभी आईपीओज अपडेट, ग्रे मार्केट सब के बारे में। कितना एक्शन देखने को मिल रहा है। आज आईपीओ बंद होने वाला है राजपूताना स्टेनलेस का। क्या होता हुआ दिख रहा है यहाँ पर, सब कुछ दोस्तों इस वीडियो में चर्चा होगी। एक नया आईपीओ आने वाला है जिसमें शेयर होल्डर कैटेगरी है। कौन सा वो आईपीओ है, कौन सा वो शेयर है। और इस आईपीओ ने, याद रखिएगा, मतलब इस कंपनी का एक और आईपीओ हमको आता हुआ दिखा था जो लगभग 90% ऊपर, लगभग 100% ही लिस्टिंग गेन देकर चला गया था। तो वो कौन सा आईपीओ है वो भी आपको इस वीडियो में पता चलेगा। तो आप लोग देखिएगा वीडियो को पूरा ज़रूर। लेकिन उससे पहले आपने अगर दोस्तों चैनल को पहली बार विजिट किया है और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और एक और बात, अभी तक अगर आपने दोस्तों हमारे नए चैनल भारत मार्केट रेडा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस चैनल पर दोस्तों मेजरली हम बात करते हैं मार्केट रिलेटेड। कल भी याद रखिएगा 2 वीडियोस अपलोड हुए थे। हमने चर्चा करी थी कि किस तरीके से देखें यहाँ पर जो मार्केट्स है वो चलते हुए दिखे हैं कल के दिन। प्लस FIDI डेटा के बारे में डिस्कस हुआ, हैप्पीएस्ट माइंड्स, रीडिंग टाइम, मतलब जो याद रखिएगा मार्केट रिलेटेड बात होती है ना, मार्केट रिलेटेड बात, वो हम इस चैनल पर करते हैं ज़्यादातर। तो ये चैनल की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। जिस तरीके से आपने इस चैनल पर प्यार बरसाया, इस पर बरसाइए। लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को। और नहीं मिलती है लिंक तो यहाँ पर आई बटन पे भी आपको लिंक दिख जाएगी। चलिए शुरू करते हैं राजपूताना स्टेनलेस से, क्योंकि दोस्तों आईपीओ का आज आखिरी दिन है और ये आईपीओ आज क्लोज हो जाएगा। 11 मार्च है आज। 10 रुपये की फेस वैल्यू है, 122 का प्राइस बैंड है, 110 शेयर का लॉट साइज है। फ्रेश इशू प्लस ऑफर फॉर सेल है, लगभग 255 करोड़ का इशू है। तो देखिए लगभग अभी 2:40 हो रही है। और जो QIB कैटेगरी की तरफ से सब्सक्रिप्शन है वो ओनली 1.27 टाइम्स है। मतलब QIB की तरफ से 32 करोड़ रुपए हमको आते हुए दिखे। HNI कैटेगरी की तरफ से 2 गुना पैसा आता हुआ दिखा है, जिसमें बिग HNI कैटेगरी ने 3 गुना, स्मॉल HNI कैटेगरी ने 23%, रिटेल पोर्शन 22%, कुल मिलाकर 85% ये आईपीओ अभी तक दोस्तों सब्सक्राइब होने में कामयाब हुआ है। कंपनी को 215 करोड़ रुपये मिलते हुए दिखे। ये आईपीओ मेरे हिसाब से दोस्तों एक क्लियर कट अवॉइड आईपीओ है। क्या कर रहा हूँ मैं, अवॉइड आईपीओ है ना दोस्तों। कंपनी के अंदर कोई दमखम दिखता है ना, सेक्टर के अंदर कोई अभी खास दमखम दिख रहा है। थोड़ा बहुत चल रहा है लेकिन स्टिल बात क्या है कि मार्केट में अवेलेबल है दोस्तों इससे बहुत बेहतर कंपनीज। तो ज़्यादातर आप, मैं कहूँगा उसी में जाइए। मतलब यहाँ पर स्ट्रेंथ ही नहीं है। अगर मैं ये कहता हूँ वर्ड, ये यूज़ करता हूँ वर्ड, तो वो बिल्कुल सही होगा। स्ट्रेंथलेस कंपनी नज़र आती है। मतलब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है कि देखिए, रेवेन्यू स्टैग्नेंट है। कंपनी का कर्ज जो है, डेट जो है वो लगातार बढ़ता हुआ दिख रहा है। प्राइसिंग बहुत एक्सपेंसिव रख दी, 17 का मल्टीपल लेकर आते हैं 1 ईयर फॉरवर्ड बेसिस पे। और जब ग्रोथ शानदार देखने को नहीं मिलती है तो वैल्यूएशन इतना ऊपर रखना ये एक प्रॉब्लम है। प्लस प्रमोटर होल्डिंग याद रखिएगा, ये भी आपको काफ़ी रिड्यूस होती हुई दिख जाएगी, 57% याद रखिएगा पोस्ट आईपीओ। तो ये भी कोई बहुत अच्छी बात नहीं कि प्रमोटर्स की स्टेक आपको 50% के लगभग पहुंचती हुई दिख रही है। तो ये याद रखिएगा, दिक्कत इसमें नज़र आती है। इसलिए मेरे हिसाब से ये मैं क्लियरली अवॉइड कर रहा हूँ। आप बाकी अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर सकते हैं। देन आता है अगला आईपीओ जिसका नाम है दोस्तों इनोविजन। इस आईपीओ का आज दूसरा दिन है और ये आईपीओ भी आपको बंद होता हुआ दिखेगा कल के दिन। 10 रुपये की इस आईपीओ की फेस वैल्यू है, 548 का प्राइस बैंड है, 27 शेयर का लॉट साइज है। फ्रेश इशू प्लस ऑफर फॉर सेल है लगभग 323 करोड़ का, जिसमें 255 करोड़ का फ्रेश इशू है, बाकी का ऑफर फॉर सेल याद रखिएगा इस आईपीओ के अंदर रखा गया है। सब्सक्रिप्शन वाइज आपको दिखेगा सब्सक्रिप्शन QIB का 1 गुना। तो आप सोच रहे हैं मतलब QIB तो पैसा लगा रहे हैं, अभी तो दूसरा दिन चल रहा है और कुल मिलाकर याद रखिए पैसा कितना है, 3 करोड़। इस आईपीओ में इंटरेस्टिंग बात क्या है कि QIB कैटेगरी रखी गई है कितना, 1%। कितना, 1%। इसका मतलब ये आप मान सकते हैं कि एक मेन बोर्ड आईपीओ है लेकिन इस आईपीओ में QIB कैटेगरी है नहीं, क्योंकि 1% को क्या माने। इसके अलावा HNI सब्सक्रिप्शन लगभग 16%, बिग HNI 23%, स्मॉल HNI 3%, रिटेल 6%, टोटल 10%। इशू को अभी तक 32 करोड़ रुपए मिलते हुए दिखे हैं। बहुत पॉसिबिलिटी है इस आईपीओ की। आपको मैं ये कहूँगा कि आईपीओ पूरा आपको भरता हुआ दिखे ही ना। ये कंपनी क्या है दोस्तों, ये कंपनी है स्टाफिंग और टोल सर्विस प्रोवाइडर। कंपनी याद रखिएगा 19 साल पुरानी, एक गुरुग्राम हेडक्वार्टर्ड सर्विसर है जो यहाँ पर प्रोवाइड करती है मैन पावर और टोल प्लाजा मैनेजमेंट। अप्रॉक्सीमेटली 1,000 करोड़ के आसपास का इनका रेवेन्यू है। 40:60 का स्प्लिट है बिटवीन 2 वर्टिकल्स। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI याद रखिएगा इस कंपनी का सोल कस्टमर है, क्योंकि टोल प्लाजा मैनेजमेंट में कंपनी का बिजनेस है। दिक्कत क्या है इस कंपनी के साथ, दिक्कत ये है कि दोस्तों प्राइसिंग बहुत एग्रेसिव रखी गई। दिक्कत ये है कि इसने QIB 1% रखा। QIB का हिस्सा इतना कम क्यों रखा गया, ये बहुत नेगेटिव बात होती है। फिनेंशियल्स बढ़ रहे हैं, मतलब FY25 का रेवेन्यू कंपनी का 74% बढ़ गया, 893 करोड़ के आसपास आ गया। लेकिन ये बताया गया कि इसके पीछे का रीज़न था मेनली ड्यू टू टोल मैनेजमेंट सेगमेंट। H1 FY26 का जो रेवेन्यू है वो थोड़ा सा लिस्ट स्टेगनेंट है, वो मतलब ओवरऑल 480 करोड़ के आसपास आया है, 20 करोड़ के आसपास का पैट है और फर्स्ट हाफ ऑफ द फिस्कल में ठीक है।
जो डेट है वो भी कंपनी दोस्तों बढ़ती हुई दिख रही है, ये भी आप कह सकते हो थोड़ा सा नेगेटिव है। बट मेजर प्रॉब्लम मुझे प्राइसिंग लगी, प्राइसिंग ठीक होती तो बात अलग होती। इसके अलावा QIB का हिस्सा ज़्यादा रखते तो ये IPO हो सकता था कि आपको इंटरेस्टिंग बनता हुआ दिख जाए, बट उसके कारण याद रखिएगा यहाँ पर भी इशू दिखता है। बहुत ही कम चांसेस होते हैं दोस्तों कि ऐसे IPO आपको बहुत बढ़िया करते हुए दिखे, तो बहुत कम पॉसिबिलिटी कि ये भी आपको कुछ खास करता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा याद रखिएगा एक और नया IPO ओपन होगा स्काईवेज एयर सर्विसेज का। ये IPO 18 तारीख से आपको ओपन होता हुआ दिखेगा। और एक और दोस्तों आज अनाउंसमेंट कर दी गई है जिसका नाम है GSP क्रॉप साइंसेज। जी हाँ, ये एक और नया मेन बोर्ड IPO है जिसकी डेट 16 तारीख से याद रखिएगा रखी गई है। अभी तक अपडेट नहीं हुई यहाँ पे, बट आपको बता रहा हूँ कि GSP क्रॉप साइंसेज IPO 16 तारीख से ओपन होगा, 18 मार्च तक याद रखिएगा ओपन रहेगा। अभी तक प्राइसिंग जो है वो निकल कर नहीं आई है। कंपनी ओवरऑल अगर बिजनेस की बात करता हूँ तो कंपनी का जो बिजनेस है नाम से समझ सकते हैं एग्रोकेमिकल कंपनी है। मैन्युफैक्चरिंग करती है इंसेक्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स, फंगिसाइड्स और प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स की। फाइनेंशियल्स अगर आप 30 सितंबर 2024 तक के देखेंगे तो ये दिखेगा कि हाँ रेवेन्यू में आपको मोटा मोटी स्टैगनेंट देखने को मिल रहा है, मतलब उतनी बड़ी ग्रोथ नहीं दिखती है। बट अगेन अभी अपडेटेड फाइनेंशियल जब आएंगे तब ज़्यादातर हम बेहतर बात करेंगे। बट हाँ याद रखिएगा ये IPO पे आपको आता हुआ दिख जाएगा। अब आते हैं दोस्तों उस IPO के बारे में बात करते हैं जो IPO अपना बहुत जल्द आपको आता हुआ दिखेगा और शेयर होल्डर कैटेगरी के साथ आएगा। और नाम है दोस्तों उस IPO का CMPDI, सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिज़ाइन इंस्टीट्यूट, डिस्ट्रीब्यूशन नहीं डिज़ाइन इंस्टीट्यूट। CMPDI जो याद रखिएगा एक सब्सिडियरी है कोल इंडिया की। इसका जल्द ही आपको IPO आता हुआ दिखेगा और इस IPO में कोल इंडिया के शेयर होल्डर्स के लिए शेयर होल्डर कैटेगरी रहेगी। याद रखिएगा BCCL भारत कुकिंग कोल लिमिटेड का लास्ट IPO आया था जो कोल इंडिया की सब्सिडियरी थी और ये IPO लगभग 96% ऊपर लिस्ट होता हुआ दिखा था। तो एक और दोस्तों उसी ग्रुप से आपको एक IPO आता हुआ दिख रहा है जिसका नाम है CMPDIL और ये अपना CMPDI राइट, L मतलब लिमिटेड हो गया, ठीक है। सो ये भी हो सकता है कि दोस्तों बढ़िया करता हुआ दिख जाए। वैसे उसके बाद हालत बहुत अच्छी नहीं रही है, इसमें आप कह सकते हैं BCCL गिरता हुआ दिखा है। बट बात ये है कि दोस्तों पिछली बार जो IPO आया था जैसे मैंने कहा कोल इंडिया की तरफ से, तो उसने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था, तो नो डाउट इससे भी उम्मीद लगाई जा सकती है। प्योर OFS रहेगा, कोई भी फ्रेश इशू का पोर्शन नहीं रहेगा, प्लस 35% रिटेल के रिजर्वेशन रखा जाएगा। अगर बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में तो आपको नज़र आएगा कि दोस्तों जो इसके फाइनेंशियल्स है वो काफ़ी तेज़ी से कंपनी का रेवेन्यू आपको बढ़ता हुआ दिख रहा है। लगभग 1400 करोड़ का रेवेन्यू था इन FY23, देन 1700 करोड़ का हो गया इन FY24, देन 2000 करोड़ का हो गया इन FY25। उसके साथ साथ प्रॉफिट भी कंपनी का लगातार बढ़ता हुआ दिख रहा है, 666 करोड़ पे प्रॉफिट आता हुआ दिखा है। इंटरेस्टिंग होगा कि प्राइस बैंड कंपनी क्या रखती है, अच्छी फाइनेंशियल वाली कंपनी है, ग्रोथ दिखा रही है, तो अगर फंडामेंटल्स अच्छे हुए हैं तो नो डाउट IPO भी आपको बहुत अच्छा करता हुआ दिखेगा। सो बिल्कुल कोल इंडिया के शेयर अगर आपके पास है ऑलरेडी तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नहीं है तो आप चाहे तो एक खरीद सकते हैं अगर आपको शेयर होल्डर कैटेगरी में अप्लाई करना है। अगेन कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। अब आते हैं दोस्तों कुछ अपडेट्स के बारे में। तो अपडेट्स में दोस्तों वॉलमार्ट बैक्ड फ्लिपकार्ट बहुत ही जल्द आपको IPO पिचेस करता हुआ दिखेगा। मतलब बैंकर्स को याद रखिए कंपनी ने इनवाइट कर लिया है और ये कंपनी तब करती है जब उनको IPO बिल्कुल लेकर आना रहता है। फ्लिपकार्ट ऑलरेडी आपको पता है डोमिसाइल भी चेंज कर चुकी है कंपनी, राइट। डोमिसाइल भी याद रखिएगा कि अभी चेंज किया गया है, 2 दिन पहले हमने बात करी थी। और अब कंपनी आई बैंक्स यानी इन्वेस्टमेंट बैंकर्स को बुला रही है ताकि वैल्यूएशन राइट सारी चीज़ें जो है वो निकाल के बताया जाए एंड देन उसके बाद दोस्तों कंपनी आपको अपना DRHP फाइल करती हुई नज़र आ जाएगी। सो इट्स अ वेरी गुड न्यूज़। इसके अलावा दोस्तों एक और खबर है स्टार्टअप IPOs के ऊपर। तो स्टार्टअप अब IPO प्लान्स दोस्तों अपने हो सकता है कि आपको लाते हुए देखने को ना मिले। रीज़न बीइंग पहली बात तो वैल्यूएशन कम होती हुई दिख रही है और दूसरी बात वेस्ट एशिया के टेंशन्स ने मार्केट का जो हाल करा है वो प्रॉब्लम है। GCC बेस्ड सॉवरेन वेल्थ फंड्स ने याद रखिएगा लगभग $9 बिलियन निवेश करे हैं इंडियन फर्म्स के अंदर पिछले 5 सालों में और 8% टोटल इकोसिस्टम का वो इन्वेस्टेड है। कोशिश उनकी रहती है कि देखिए IPO लाकर किस तरीके से उस पैसों का जो लगाया गया उस पर रिटर्न कमाया जाए। बट अभी क्योंकि मार्केट्स उतने अच्छे नहीं हैं, लाएंगे तो वैल्यूएशन आपको कट करना पड़ेगा, तो हो सकता है कि अभी IPO आता हुआ दिखे ना। ये बातें आ रही हैं, मतलब सेंटिमेंट जो है वो नेगेटिव है ये बताया जा रहा है। चलिए अब GMP बात करते हैं। तो GMP में स्काईवेज एयर सर्विसेज के भी तो GMP शुरू नहीं है बिकॉज प्राइस बैंड निकल कर नहीं आया तो वेट करना पड़ेगा। देन आते हैं राजमार्ग इंफ्रा इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, ये इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है तो छोड़ दीजिए इसको। इसके अलावा इनोविजन, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 10% का प्रीमियम दिख रहा है तो क्या लगाएं? बिल्कुल भी नहीं, कोई मतलब नहीं है दोस्तों। चाहे 10% GMP दिखे, चाहे 20% दिखे, चाहे 30% दिखे, ये GMP रहेगी नहीं जब IPO बंद हो जाएगा। तो बिल्कुल इस गलत फहमी में ना पड़े कि इनोवेशन की GMP अगर 10% दिख रही है, 11% दिख रही है तो मैं लगाऊं। लगाएंगे तो बिल्कुल हर्जाना भुगतेंगे,
बाकी आपका पैसा है, आपको जो करना है वो आप कर सकते हैं। मेरा काम है बताना, जो आपने बता दिया। देन आते हैं राजपूताना स्टेनलेस। यहाँ पर भी सिचुएशन सेम है, जीएमपी है, कोई मतलब नहीं है, बचेगी नहीं, माइनस में आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। बाकी आज एक लिस्टिंग हुई सेडमैक की एंड कॉन्ग्रेचुलेशन जिसने भी अप्लाई किया, मतलब रिस्क जिसने लिया उसका पैसा बनता हुआ दिखा है। सेडमैक के बारे में हमने ये भी कहा था कि देखिए कंपनी अच्छी है, लास्ट जो वीडियो मैंने बनाया था उसमें आपको बताया मैंने कंपनी अच्छी है, बट हाँ इससे मूड माहौल सुधरेगा क्या, तो सुधरेगा इस बेसिस पे कि जो कंपनी वैल्यू थोड़ा सा सही लेकर आएगी, मार्केट्स उसको रिवॉर्ड कर रहा है, तो अच्छी कंपनीज आएगी तो अच्छी कंपनी से पैसा लगेगा। मार्केट पहली बात तो देखिए इतना ख़राब है ना कि लगाने से डर लगता है पैसा, इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं है। बट बिल्कुल सेडमैक जैसी कंपनीज भी आएगी, बट ये बात भी ध्यान रखिए बहुत ख़राब कंपनीज भी आएगी और ज़्यादा ख़राब कंपनीज आएगी, तो उनसे बच के रहना है। अच्छी कंपनी अगर आपको दिखती है तो थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं, बट अभी याद रखिएगा जितने भी आईपीओ आपको दिख रहे हैं, अभी हमने बात की जो ओपन है उनमें से कोई भी अच्छी कंपनी नहीं दिख रही, ये आपको मैं क्लियरली बता देता हूँ। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।